इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। 7 साल के उस उम्र के बच्चे को उसकी माँ ने कैसी तरबियत दी थी, उसकी माँ ने उसे कैसे ढाला था, उसके दिमाग में किसने ये बात बैठाई थी कि गुंबद खदरा छोड़कर पाकिस्तान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे जापान हो, किसी मुल्क में जाने से बेहतर है मदीने के टूर मदीने के सूखी रोटियां खाकर जिंदगी गुजार लेना है, मगर शहर मदीना छोड़कर किसी और कंट्री में जाने की कोशिश नहीं करनी है। ये वो बच्चा बोलता है। इसका मतलब उस बच्चे के एहसासात को जगाया था उसकी माँ ने। बेटा, शहर मदीना की ये अजमत है, शहर मदीना का ये मकाम है। उसकी माँ ने उसकी तरबियत की थी। मेरी माएँ अपने बच्चों को अगर संवारना चाहे, एक बाप अगर अपने बच्चों की जिंदगी संवारना चाहे तो उस बचपन का गुलाब खिलेगा, मगर उस बचपने के गुलाब को अगर धतूरे में तब्दील करना चाहते हैं तो छोड़ दो आजादी के साथ। मेरा बच्चा चाहे जैसी जिंदगी गुजारे, ये उसकी मर्जी है। इस तरह की मर्जी पर छोड़ देने वाले लोगों की वजह से आज दुनिया बर्बाद हो रही है। तुमने नहीं देखा हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान की तहजीब कैसे हो गई। तुमको कभी रात के सन्नाटे में कभी कभी अपने बेटे के कमरे में झांक कर देखना चाहिए। मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है, मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है। एजुकेशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है। कभी कभी बाप को झांक कर देखना चाहिए था कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से चैट कर रहा है या किसी लड़की से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है। वरना मैं गांव का चौधरी बन के घूम रहा हूं, मेरा बेटा किसी डॉन की बेटी को भगा कर ले आएगा, मेरा बेटा किसी चमार की बेटी को भगा कर ले आएगा। उस वक्त समाज के दरमियान में मेरी नाक कटेगी, मेरी इज्जत की पगड़ी उतरेगी। मेरी बेटी डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, वो एजुकेशन के नाम पर अलग कमरे में सोती है। कभी कभी उसके कमरे में उसकी माँ को झांक कर देखना चाहिए। सुबह 10 बजे कॉलेज जाती है, शाम के 4 बजे वो कॉलेज से लौटती है। कभी कभी उसके बाप को अचानक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है या किसी रमेश के साथ या किसी गुप्ता के साथ या किसी सुनील के साथ या किसी नारायण के साथ वो बाहों में बाहें डालकर आंख मिचौली का खेल खेल रही है। वरना मैं सोचता हूं मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, मेरी बेटी प्रोफेसर बनेगी, मगर ये तमाम चीजें बनने से पहले अग्नि के 7 फेरे लगाकर भगवा भेड़ियों के शिकार होकर, भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर वो अग्नि के 7 फेरे लगाकर इस्लाम के साथ सौदा कर चुकी होगी, अपना ईमान बेचकर मुर्तद हो गई होगी। मैं कहता है जालिम, तुमने अपनी बेटी के दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्वाब बैठाया, तुमने अपनी बेटी को बताया डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनोगी पैसा मिलेगा। ये तमाम चीजें समझाने से पहले अपनी बेटी को यह समझाना चाहिए था मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा, मगर ये तमाम चीजें बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। पैसा मिले न मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा मंसूरुल उलूम कामत शरीफ, सरकार मंसूर मिल्लत। पैसा मिले न मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। यानी तुम्हें अपनी बेटियों को संवारना चाहिए, तुम्हें अपनी बच्चियों की तहजीब संवारना चाहिए। मेरी बेटियों को जब कॉलेज में जाने से पहले जब उनका बाप उनको बताएगा खदीजतुल कुबरा की कहानी क्या है, राबिया बसरिया का कैरेक्टर क्या है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कैरेक्टर क्या है, मैं कहता हूं मैंने अपनी बेटी का नाम रखा मरियम, मैंने अपनी बेटी का नाम रखा फातिमा, मैंने अपनी बेटी का नाम रखा खदीजा, मैंने अपनी बेटी का नाम रखा आयशा। सिर्फ नाम रख देने की वजह से उसका कैरेक्टर में बदलाव नहीं आएगा। हमने नाम दिया फातिमा का, नाम दिया आयशा का, नाम दिया मरियम का, मगर पूरी जिंदगी वो कैटरीना कैफ की फिल्में देखती रही, करीना कपूर के गाने सुनते रही, सानिया मिर्जा का स्पोर्ट देखती रही। वो लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी तो क्या करेगी? नाम रख देने से नहीं होता।
होता है। तुमने नहीं देखा बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन जिसकी पैदाइश आलिम घराने में हुई थी, उसका बाप एक आलिम था, मगर वो लड़की जो कॉलेज में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद की, लज्जा जैसी नाविल किताब लिखकर तो पूरी दुनिया की औरतों को सेक्सुअली एतबार से उभारने की कोशिश करने वाली वो खातून मुस्तफा की जान शान में गुस्ताखी करके अपनी मिट्टी पलीत करके खुद को नापाक कर चुकी है। मैं कहता हूं नाम रख देने से नहीं होता है, ये नाम वो है मरियम। पता है तुमको किसका नाम है? मरियम उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, खुदा ने तुझे दुनिया की तमाम औरतों में सिलेक्शन कर लिया। हज़रत आयशा उस खातून का नाम है जिनकी शान में कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई हज़रत आयशा की शान में। जब हज़रत मरियम को खुदा ने कहा, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, हज़रत फातिमा तशरीफ लाती हैं, फरमाती है मुस्तफा से, ए अल्लाह के रसूल, हज़रत मरियम के सजदों का सिलेक्शन हो गया, मेरे सजदे कहाँ गए? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए फातिमा, मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ। मरियम के तमाम सजदों पर तेरा एक सजदा भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरियम के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। मेरी बेटियों को नकाब पहनने के लिए बोल दो। मैं कहता हूँ इस उर्स में जितनी भी औरतें आई हैं, जितनी भी लड़कियां आई हैं, वो किसी न किसी की बाप की बेटी होगी, किसी न किसी भाई की बहन होगी, किसी न किसी शौहर की बीवी होगी। मैं कहता हूँ ये जो औरतें और ये जो लड़कियां आई हैं, ये जो रंग बिरंग और बन ठन के कपड़े पहनकर आई हैं, इनको नकाब पहनने की तरगीब कौन देगा? उसके भाई को कहना चाहिए था कि नकाब पहनो, उसके शौहर को कहना चाहिए था नकाब पहनो। एक लड़की चाहे मेले में जाए या उर्स में जाए, नकाब नहीं पहनती है। कीमती कपड़ा पहनकर अपनी जुल्फों को लहराकर, अपने चेहरे पे क्रीम पोतकर, अपने होंठ पे लिपस्टिक लगाकर अगर बाजार में चलती है तो उसको ये शिकायत करने का कोई मौका नहीं है कि लड़के मुझे घूरते हैं। उसका मकसद ही यही होता है कि लड़के मुझे घूरे, लड़के मुझे देखें। अगर उसको हिफाजत करना मकसद होता वो हिजाब पहन करके आती। तुमने नहीं देखा अमेरिका के एक शहर में एक ईसाई लड़की, उसके पड़ोस में एक मुसलमान लड़की है। वह ईसाई लड़की रोजाना ऑफिस जाती है, उसके बाप का साया सर से उठ चुका है। सिर्फ उसकी माँ है, बूढ़ी माँ, जिसकी कमर की हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। दो छोटे छोटे भाई हैं, उनका ख्याल रखने की वजह से उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, उसे जॉब करने के लिए जाना पड़ता है। वो लड़की ऑफिस जाती है, चौराहे पर 5 लड़के रोजाना खड़े होते हैं और उसके लिए भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। कभी उसकी टांगों के हवाले से, कभी उसकी जुल्फों के हवाले से, कभी उसके गालों के हवाले से, कभी उसके फिगर के हवाले से। वो लड़की तंग आ गई, आकर अपनी सहेली, उसके पड़ोस में एक सहेली जिसका नाम फातिमा है, वो सहेली रखती थी, उसके पास आकर शिकायत की, रोजाना ऑफिस जाती हूँ, मैं ऑफिस जाना छोड़ भी नहीं सकती, मगर इन आवारा कुत्तों की वजह से ऐसा लगता है कि ऑफिस छोड़ दूं। वो लड़के परेशान करते हैं। वो फातिमा नाम की लड़की बोलती है, अगर वो लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो परेशान मत हो, ये मेरा नकाब आज पहन लो, इस नकाब को पहन के ऑफिस जाओ। वो लड़की नकाब पहनती है, नकाब पहन के ऑफिस जाती है। वही नौजवान लड़के हैं, यही नौजवान लड़की है, लड़की जाती है, वो नौजवान लड़के रास्ता देते हैं, छोड़ दो, कोई इज्जतदार खातून जा रही है, इज्जतदार खातून जा रही है। वो लड़की ऑफिस गई, ऑफिस में काम खत्म करके घर लौटी, दूसरे दिन आती है अपनी सहेली से मिलने के लिए। फातिमा नाम की सहेली बोलती है, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है, नकाब नहीं चाहिए, जिस नबी ने नकाब पहनने का हुक्म दिया है उसका कलमा ले। नारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। क्या मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। नकाब नहीं चाहिए, नकाब
अकल चाहिए था, मगर अब नकाब नहीं, अब तो उस नबी का कलमा चाहिए जिस नबी ने नकाब पहनने का हुक्म दिया है। मैं कहता है बेहुदा औरत, तुझे जुल्फे दिखाने में मजा आता है, तुम्हें अपने चेहरे का पाउडर दिखाने में मजा आता है, तुम्हें मटक मटक कर चलने में मजा आता है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने गुनाहों का वजूद होता है, कितनी ज़नाएं होती हैं। जो तुम्हें देखता है ये आंखों की ज़ना है, तेरे बारे में बोलता है ये ज़बान की ज़ना है, तेरे बारे में सोचता है ये ज़हन की ज़ना है। अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, समाज के माहौल को खराब किया। तुमने नहीं देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक लेडी बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन एंड माय वैल्यूज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। वो बोलती है मैंने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो क्या हुआ, मैं औरतों की आजादी के हवाले से वाकिफ हूँ, मगर मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपना कल्चर नहीं भूलती। दुनिया में औरतें चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाएं, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर जाएगा, वो किसी को ब्याह कर लेकर नहीं आएगी, उसे भी किसी न किसी की दुल्हन ही बनना है, वो किसी का दूल्हा नहीं बन सकती है। ये दुनिया वाले आजादी के नाम पर तुम्हें अपनी ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं, अपनी लज्जत का सामान तो समझ सकते हैं, मगर इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा के कैरेक्टर को देख। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह।